मेरे साथ है मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब, बैक स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं। मैं क्विकली उनको मैं साथ लेता हूँ। मुफ्ती साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आपका कैमरा ऑफ है। अच्छा, कैमरा अब आपका ऑन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है आपकी? वरहमतुल्लाह। तबीयत बहुत ख़राब है इस इंटरव्यू को सुनने के बाद। ओहो, और क्या हो गया भाई? कैसर भाई सर, ठीक है, देखें, हम अलग अलग लोगों को, उनकी जो जहनीत रखने वाले हैं उनको बुला सकते हैं और हमें बुलाना भी चाहिए। मैं और आप डायलॉग पे यकीन रखते हैं। हम तो मुल्हिदों से बात करते हैं, मुर्तदीन से बात करते हैं, एग्नोस्टिक से बात करते हैं, तो मुसलमानों से क्यों नहीं बात करेंगे? लेकिन हमारी एक पॉलिसी है और वो पॉलिसी ये है कि हम फिरका परस्ती नहीं फैलाएंगे। और आज की इस स्ट्रीम से फिरका परस्ती फैली है, इसलिए मुझे आपकी टीम का मेंबर होने की हैसियत से इस स्ट्रीम को ज्वाइन करना पड़ा और मैं सख्त अल्फाज में साहिर अदीम साहब को कंडेम करता हूं कि उन्होंने आपके प्लेटफॉर्म पर आकर फिरका परस्ती फैलाई है। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक नए फिरके को प्रमोट किया है जिसका नाम है फिरका निजामिया। और वो ये कह रहे हैं, वो ये कह कर गए हैं कि अगर कोई शख्स निजाम को मकसद नहीं मानेगा तो मैं उस मौलवी को नहीं छोड़ूंगा। ये पूजा पाठ के लिए नहीं आए हुए दुनिया में। ये नमाज, रोजा, ज़कात, हज जो है ना, ये हमारा मकसद नहीं है, ये हमारा लाइफ स्टाइल है। मकसद हमारा अल्लाह ताला का कानून है। चूंकि तज़किया मकसद नहीं है, निजाम मकसद है। वो ये कहकर गए हैं कि जितने भी लोग हैं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, ये सब अपने अपने फिरके की बात करते हैं, मैं निजाम की बात करता हूं। तो हम कैसे जस्टिफाई करें या कैसे हम इस चीज को समझें कि जिन लोगों को आप ये कह रहे हैं कि वो अपने फिरके की बात कर रहे हैं, वो तो झूठ बोल रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ निजाम की बात कर रहा हूं और उम्मत की बात कर रहा हूं, आप सच बोल रहे हैं। उसका क्या मेयार है? उसका कोई मेयार नहीं है। अगर कोई शख्स, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, अगर उसके पास दलील है, कुरान और सुन्नत की दलील है इनके नजरिए के खिलाफ, तो फिर आपको, यानी मैं इनको कह रहा हूं कि आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आपको यह मानना पड़ेगा कि इख्तिलाफ की गुंजाइश है। आप ये नहीं कह सकते कि इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं है, मैं ऐसे मौलवी को फौलवी बोलता हूं या ऐसे शख्स को मैं ये कहता हूं कि ये फिरका परस्त है। आपका मौजू आज आइडेंटिटी क्राइसिस था। इस पूरे मौजू के ऊपर एक जुमला मुझे बताइए को उन साहब ने बोला। आप, मुझे मालूम है बात तो पूरी कर ले, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, लेकिन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आई एम एक्सट्रीमली, मैं इतना डिसअपॉइंट कभी नहीं हुआ। आई एम सॉरी टू से, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। मैं कभी इससे पहले किसी की वीडियो देख के नहीं हुआ, एक मुर्तद की वीडियोस मैंने देखी, लेकिन आप बारहार उनको कोशिश कर रहे थे बार बार मौजू के ऊपर लाने की, लेकिन वो अपनी राग ला पे जा रहे। मेरे पास उनके एक एक जुमले के खिलाफ कुरान और हदीस से दलील है, और आप चाहें तो मैं भी दे सकता हूं कि उन्होंने क्या क्या जुमले बोले और किस तरह उन्होंने कुरान और हदीस का वायलेशन किया है। और बिल्कुल इस पर बात हो सकती है, लेकिन मैंने एक अपना जो प्रोटेस्ट है वो जरूरी था कि मैं रिकॉर्ड कराऊं, और मैं नहीं चाहता था कि साहिल अदीम साहब के सामने में आऊं, चूंकि फिर ये जो स्ट्रीम है ये डिबेट बन जाएगी। जाहिर है कि उनका नजरिया अलग है, मेरा नजरिया अलग है। उनका वो नजरिया है कि जो सैयद कुतुब साहब ने अपनी किताब में उसके अंदर ये नजरिया लिखा है। मैंने वो किताब न सिर्फ ये कि पढ़ी है, उसके कुछ हिस्से पढ़ाई भी हैं। उस किताब के ऊपर मेरी तनकीद है, लेकिन मैं सैयद कुतुब रहमतुल्लाह अलैह को इस वजह से जाहिल नहीं समझता, या मैं ये नहीं कहता कि वो अहले सुन्नत से बाहर हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो एक खराब आदमी थे और उन्होंने इस्लाम को जो है उसकी शबीह मस्क कर दी। मैं उनसे इख्तिलाफ करता हूं और दलाइल की बुनियाद पर इख्तिलाफ करता हूं, और यही चाहता हूं कि हर मुसलमान का यही मिजाज हो कि जो दूसरे मुसलमान कोई बात कर रहे हैं और दलाइल की बुनियाद पर कह रहे हैं तो हम उस इख्तिलाफ के साथ जीना सीखें। आप अगर किसी निजाम की बात कर रहे हैं तो उस निजाम की जो बुनियादी, जो उसकी बुनियाद है वो ये है कि हम इख्तिलाफात के साथ जीना सीखेंगे। ये उस निजाम की बुनियाद है। अगर आप किसी निजाम की बात कर रहे हैं लेकिन आपने अपने आप को इस बात का ट्रेन नहीं किया कि आप इख्तिलाफात के साथ जी सकें, तो आप इस निजाम की बात करना छोड़ दीजिए। सही, आप इस लायक नहीं। मैं अपनी बात कह चुका हूं, अब आप आगे बात कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। देखिए, मैं जैसे उनसे बात कर रहा था तो वो चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि जो मुझे अल्लाह ताला ने जो एक कम इल्मी आप कहें बेशऊरी कहें कि उसकी रोशनी में जो चीज़ें हैं जिनसे मैं इत्तफाक कर सकता हूँ उनसे मैं करता हूँ, जिनसे मैं डिसएग्री करता हूँ उनसे मैं ऑफ कोर्स मैं विद रिस्पेक्ट मैं बता देता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जिनसे मैं मुख्तलिफ राय रखता हूँ। मेरे नज़दीक मुफ्ती साहब असल हमारा ये दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट वी आर डीलिंग विद के, और ये बात मैं उनसे भी कह रहा था कि अगर आप ये समझते हैं कि बाकी जो मसालिक हैं उनके अकाबरीन एक दूसरे को कहते हैं तो आप भी तो वही उसी चीज़ में एक्सटेंड कर रहे हैं जिसका उन्होंने अपना दिफा किया कि नहीं मैं निज़ाम के लिए करता हूँ, वो ज़ातियात के लिए करते हैं, फेयर एनफ, आप उससे आप इतफाक़ ना करें, दैट्स वन थिंग। लेकिन मेरा बहसीत मुस्लिम जो काम मैंने शुरू किया है इसकी बेस ही इस चीज़ पे है कि वी हैव टू मूव ऑन के फ़लाँ इसको मैं अपने आप को बॉर्डर का स्पाई इसीलिए कहता हूँ कि मेरे पीछे अहले हदीस हैं या अहले तशी हैं या बरेलवी हैं या जैसे साहिल अदीम साहब की फ़िक्र रखने वाले लोग हैं, जैसे भी ये काम कर रहे हैं सब अपने अपने जहन के मुताबिक दीन की खिदमत का काम कर रहे हैं। आई डिसएग्री विद द आइडिया कि हम उसको ज़्यादा एक्सप्लोड कर दें। मैं ये चाहता हूँ कि सबकी नीयत तो ठीक है तो सब इकट्ठे रह के काम करें, फिक्री इख्तलाफात अपनी जगह पे, वो समझते हैं कि नहीं निज़ाम का बेहतर है, आप समझते हैं नहीं तज़किया वाला बेहतर है, या कोई भी आपकी राय या कोई और समझते हैं। सो फॉर दैट रीज़न मैं पार्टी आपसे भी मैं डिसएग्री करता हूँ इस हवाले से कि मेरा जो व्यू है वो ये है कि वट एवर द आइडिया इज़ जो भी इख्तलाफ है, हमारे पास एक ऐसे हम इस वक्त में जिंदा हैं कि हमारे पास एक तरफ एथियस्ट, क्रिश्चियंस, लिबरल्स, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हुई है और एक तरफ हम खड़े हुए हैं और बदतरीन हालात से गुजर रहे हैं। हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि मैं इस चीज़ पे भी आपको गलत साबित करूंगा और उस पर भी गलत साबित करूंगा। मेरे नज़दीक व्यू ये होना चाहिए कि आपको चीज़ उस तरह से समझ आती है लेकिन आप दीन के लिए काम करना चाहते हैं, ठीक है आप करें, आप निज़ाम की बात करें, कोई इशू नहीं है। या मैं निज़ाम की बात कर रहा हूँ, आप तज़किया वाले हैं, ठीक है आप तज़किया पे काम करें, तज़किया नफ्स पे काम करें, मदारिस में काम करें, मस्जिदों में काम करें, नीयत जो सबकी अपनी ठीक है, जो स्किल सेट है, ना सब साहिल अदीम बन जाएं, ना सब मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाहिदी बन जाएं, ना सब कैसर अहमद राजा बन जाएं, जो हमारा स्किल सेट है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये डाइवर्सिटी हमें होनी चाहिए। मैंने आपसे इख्तिलाफ नहीं किया, मैं तो खुद ये कह रहा हूँ कि साहिल अदीम हो या जहां से वो अपनी फिक्र अखज़ करते हैं, सैयद कुतुब रहमतुल्लाह अलैह, उनको रहमतुल्लाह अलैह कह रहा हूँ, मैं उनको इज्जत और एहतराम से बात करता हूँ। बहुत से लोग उनकी फिक्र से डिसएग्री करते हैं, लेकिन निजाम की बुनियादी डिसएग्रीमेंट है, आपस में जो है मुख्तलिफ जो नजरियात है उसमें डिसएग्रीमेंट। हम कब कह रहे हैं कि फला साहब ने ये बात की लिहाजा वो अहले सुन्नत से खारिज हो गए? हमने कभी नहीं कहा। हम ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जो आपको एग्री नहीं करेगा वो गलत है। इस फिक्र के ऊपर असल में इस फिक्र से मुझे इख्तिलाफ है। मैं अपनी जो पोजीशन निजाम के ताल्लुक से है वो क्लियर कर दूं मैं कि मैं निजाम को क्या समझता हूं, कहीं लोगों को कोई गलत फहमी ना हो जाए। इस्लामी निजाम दुनिया इंसानियत के लिए सबसे बेहतर निजाम है, उससे बेहतर निजाम नहीं हो सकता। ये इसमें कोई ये 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह है। एक आदमी अगर ये नहीं समझता तो उसके ईमान में शक किया जा सकता है। जो आदमी इस्लामी निजाम को बेहतर ना समझे और ये समझे कि कोई दूसरा निजाम जो है वो ज्यादा बेहतर होगा, तो शायद उसका ईमान जो है वो मशकूक होगा। इसलिए मैं इस्लामी निजाम को सबसे बेहतर समझता हूं। लेकिन इस्लामी निजाम या इस्लामी निजामी को ले लीजिए, इस्लामी निजाम वसीला है, मकसद नहीं है। और उसकी दलीलें हैं। पहली दलील कुरान से मैं आपको दे देता हूं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दी अक़ामुस्सलाता व आतवुज़ ज़कात। मोमिनीन की तारीफ करते हुए कहता है कि ये वो मोमिनीन है कि जब हम इनको जमीन में ताकत और कुव्वत अता कर देते हैं तो ये नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। इसका मतलब ये कि नमाज कायम करना और ज़कात देना मकसद है, और मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, जमीन के अंदर इक़्तिदार हासिल करना ये वसीला है। मुझे कोई एक आदमी ये कह दे कि मेरे पास एक ऐसी लॉजिक है जिससे मैं साबित कर दूंगा कि वसीला अफजल होता है, मकसद अफजल नहीं होता। असल मकसद है। हाँ, उस मकसद को अगर इसी वसीले के जरिए हासिल किया जा सकता है तो फिर ठीक है, उसी वसीले को इख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन अगर उस मकसद को उस वसीले के जरिए इख्तियार नहीं किया जा सकता, मिसाल के तौर पर जहां मुसलमान माइनॉरिटीज में रहते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या उनको यही वसीला इख्तियार करना पड़ेगा, या इस वसीले के इख्तियार किए बगैर वो उस मकासिद को हासिल कर रहे हैं, मुआहिद बनकर वो मकासिद हासिल कर रहे हैं? उनका ये जो मुआहिदा है ये भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक है।
ठीक, दूसरी दलील मैं आपको हदीस से देता हूँ। हजरत इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हु से एक सहाबी ने कहा, ये कोई आम आदमी नहीं थे, इब्न उमर कोई आम, हजरत उमर के बेटे हैं। हजरत उमर की शख्सियत कैसी है हमारी तारीख में, उनके बेटे से एक आदमी ने कहा, और जो कहने वाला है वो भी सहाबी, कि अला तग़ज़ू, जिहाद में क्यों नहीं जाते। मैं ये वाज़ेह कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिहाद में जाना गलत है, लेकिन सवाल की जो नौइयत है वो ये थी कि भाई असल तो जिहाद है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं नमाज रोजा करके, ये वही सवाल की वही मेंटालिटी। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने क्या जवाब दिया, उन्होंने एक हदीस सुनाई, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। उसमें पहली बुनियाद है, पहली जो है, जो पिलर है, वो है शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा है। दूसरा इकामतुस सलाह है, तीसरा इताउज़ ज़का है, चौथा सौम रमज़ान है, पांचवा हज है। इसमें उन्होंने जो रिफ्यूट किया वो ये किया कि जो तुम बात कर रहे हो वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादों में जिक्र ही नहीं की, इसका मतलब ये कि वो वसीला है, अगर मकसद होता तो इस हदीस के अंदर उसका जिक्र होता। सही। अभी आपके मेहमान ये कह कर गए हैं कि जो निजाम को मकसद नहीं मानता, मैं उस मौलवी को नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि जो तज़किये को मकसद मानता है वो मेरे नजदीक गलत है। आखिर में उनके कमेंट्स यही थे। कुरान करीम की आयत क्या कह रही है, कद अफलह मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया वो कामयाब हो गया, वक़द खाब मन दस्साहा, जिसने अपने नफ्स को खराब किया वो नाकाम व नामुराद हुआ। तो भाई कुरान तो तज़किये को असल कह रहा है, आप निजाम को जो वसीला है उसको असल कह रहे हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं, आपका राइट है, हम रिस्पेक्टफुली आपसे डिसएग्री करेंगे, क्योंकि इस तरह के डायलॉग होने चाहिए। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि जो मुझसे डिसएग्री करेगा वो चोर है, वो यानी वो करप्ट है, तो भाई फिर हमें उस लहजे में या उसके करीब, उस लहजे तक तो खैर मैं नहीं पहुंच सकता, ये बहुत ही ज्यादा एक फ्रस्ट्रेटेड लहजा होता है जो वो अभी इख्तियार करके गए हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन बहरहाल मुझे बोलना पड़ेगा। अपना उन्होंने वाकया बयान किया कि वो रिबात पर गए कहीं, उसके बाद किसी मस्जिद में बैठे हुए थे, तबलीगी जमात आई और उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह के रास्ते में मरी चलना है। उन्होंने उसका एक यानी मजाक उड़ाया कि अच्छा अल्लाह का रास्ता ये 3 रोजा। मैं पाकिस्तान आया हूँ, अल्लाह ने नहीं लिखी थी, शहादत नहीं हुई थी, मैं आ गया पाकिस्तान और तबलीगी जमात वाले मुझे मिले और कहते आए जी, मस्जिद में शाम का दर्स था, अल्लाह की राह में जाने के लिए कौन तैयार है? ऐसे अल्लाह की राह में जाने के लिए क्या बात है, यहाँ पे भी चलता है काम। मैं कहा बताएं सर, नाम लिखवाओ, कहाँ जाना है? मरी जाना है। मरी जाना है, अल्लाह की राह में मरी जाना है आपने? मेरे समझे कह रहे हैं मर जाना है, तो मैं खुश था, पता चला मरी जाना है। क्या जाना है? वो रोजा लगाने जाना है, 4 माह लगाने जाना है। देखिए अल्लाह का कोई एक रास्ता नहीं है, अल्लाह ने बहुत सारे रास्ते बयान किए हैं। अगर आप कहेंगे कि अल्लाह का रास्ता यही है, जी जी, तो यहीं से इख्तिलाफ है। हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उनके एक जुमले को आपको कुरान और हदीस के खिलाफ साबित करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन खरज फी तलबिल इल्मी काना फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिया, कि जो इल्म के तलब करने की रास्ते में निकला, वो अल्लाह, जो इल्म की तलब के लिए निकला वो अल्लाह के रास्ते में ही यहाँ तक कि वो लौटा है। इसका मतलब ये कि तलब इल्म अल्लाह का रास्ता है, ये भी अल्लाह का रास्ता है, वो अल्लाह का रास्ता है, तो ये भी तो कम से कम ये साबित हो गया कि अल्लाह का रास्ता सिर्फ एक नहीं है, 2 हैं। 2 हैं तो 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। अब अगर कोई ये कहे, तबलीगी जमात वाला अगर कोई ये कहे कि नहीं मेरा ही रास्ता सिर्फ अल्लाह का रास्ता है, कोई दूसरा नहीं है, वो भी गलत है। इसी को मैं कहता हूं कि भाई इख्तिलाफात के साथ आप जीना सीखें। देखिए मेरा यही पॉइंट है ना, जो मैं आगे में अर्ज कर रहा था कि हम मस्जिद, मदरसा और मस्जिद बजाते खुद एक कसीरुल मकासद इंस्टीट्यूट होता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, मदरसा भी उसके अंदर हो सकता है, एवरीथिंग एल्स दैट गोज़ विद इट, कि अगर असातिज़ा का काम है कि वो पढ़ाएं, जो अहले रूहानियत है उनका काम है तज़किया नफ्स के हवाले से इंसानों की खिदमत करें, जो लड़ सकता है दिफा के लिए, दीन के दिफा के लिए कुछ कर सकता है वो फिज़िकली कुछ करे, ये सारी बातें जो हैं मैं तो इसी चीज़ का कायल हूँ। मेरे साहिल साहब से भी यही बात है, मैं ज़्यादा उन पर इसलिए बात नहीं करूँगा कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, कि उनसे भी जो उनकी मौजूदगी में बातें थी कि अगर मैं इसी चीज़ पे ही मैं ज़िद करूँ कि जो इस रस्ते पे खड़ा हुआ है मैं सिर्फ उसके साथ काम करूँगा, दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट पर्सनली, इसलिए कि फिर हमारी जो वो डाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाती है। हमारी भी बात हुई भी लहजे की कि मेरा कैसा है और उनका कैसा है, वो एक बड़े अच्छे लाइटर नोट पे बात हुई। आपके की जो बात है कि अल्लाह ताला का ये रास्ता है, आई थिंक बड़ी रीज़नेबल बात है कि कोई एक पर्टिकुलर रास्ता नहीं है, लेकिन इवेंचुअली जो मेरे कहने का मतलब है वो ये है कि
आई थिंक हम जो जिस तरह से भी कर सकते हैं, अब निज़ाम की डेफिनेशन के हवाले से है ना, कि जैसे मैं ये कहूँ कि रब का निज़ाम, रब ये चाहता है कि आप तज़किया नफ्स करें, लेकिन तज़किया नफ्स करेंगे तो आप कैसे करेंगे? आप एक निज़ाम बनाना होगा. अब मैं ये दिस इज़ I'm प्लेइंग द आर्गूमेंट फ्रॉम साहिल साहब साइड कि अगर ऐसा निज़ाम होगा जिसमें अपने नफ्स का तज़किया करूँ तो ये एक बहुत बड़ी बात है. यानी कि तज़किया नफ्स करने के लिए मुझे एक ऐसे माशरे में अगर मैं कायम कर सकूँ जिसमें तज़किया नफ्स हो सके तो बहुत बड़ी बात है. आपकी तरफ से आर्गूमेंट हो सकता है कि एक माशरा कायम हो गया, निज़ाम कायम हो गया, तो उसमें तो नफ्स का तज़किया करना आसान है. असल इम्तहान तो वो है ना कि जब आप एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे आप इंतहाई, जैसे अभी हमारे इंडिया में जो मुस्लिम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि वहाँ पे मैं वो सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, बात काट के, सॉरी, कि एक आदमी इंडिया में रहता है, ठीक है, वो तज़किया नफ्स करना चाहता है, तो क्या उसको तज़किया नफ्स करने के लिए निज़ाम को बदलना पड़ेगा? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैं ये आर्गूमेंट में दे ही आपकी तरफ से रहा था कि ये बोथ आर्गूमेंट्स आर वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छे हैं ये. दैट इज़ वाई आई से कि जो इंसान जिस जगह पे खड़ा है, जितना है, रब जो कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारी इस्तिताअत से बढ़कर बोझ नहीं डालता, तो इसका मतलब ये है कि जो स्किल सेट है, इस्तिताअत में सारी चीज़ें आ जाती हैं, सिर्फ बोझ उठाना तो इस्तिताअत नहीं है ना. जो स्किल सेट है, जो हमारे जो चीज़ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर हम अपनी कैपेसिटी में रह के अगर हम सारे वही काम करें और सबकी नीयत यही है कि हम अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट प्रोबब्ली इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड. सारी बातों के बाद जो एक चीज़ बड़ी अहम है मेरे लिए, वो ये कि मेरे पेज पे जो लिबरल्स आके आमतौर पे एक बात कहते हैं, फेसबुक पेज की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे वो कम आते हैं कि यार आप मुसलमानों में ना ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है. हमें देखें ना, किसी भी टॉपिक पे खुल के बात कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. भाई एक टॉपिक पे 3 डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो आपको यहीं पे नज़र आ गए कि हम पता नहीं किस ज़माने के लोग हैं, कैसे लोग हैं कि हम इख्तलाफ नहीं कर सकते या नहीं कर सकते. लुक, वी आर डूइंग इट, हियर वी आर. तो उसका अगर आपको सबूत चाहिए तो आपको वो भी मिल गया है आज. एक और चीज का मैं इशारा करना चाहूंगा, इशारा नहीं बल्कि सराहतन करना चाहूंगा. उन्होंने जब आपने पहला सवाल किया, मैं थोड़ा एक्साइटेड था कि आज की जो स्ट्रीम है बड़ी, मैंने आपसे पूछा भी था जब स्ट्रीम शुरू होने से 2-4 घंटे पहले कि आज स्ट्रीम किस वक्त होगी, क्या होगी, तो आपने कहा कि नहीं थोड़ा सा डिले है. और उसकी वजह ये थी कि मैं थोड़ा सा अपना टाइम फ्री अप कर रहा था कि भाई मैं भी स्ट्रीम देखूंगा तो मुझे फायदा होगा. एक अहम मसला है आइडेंटिटी क्राइसिस का. तो जब आपने आइडेंटिटी के ताल्लुक से सवाल किया तो आइडेंटिटी तो तेल लेने चली गई, लेकिन सवाल का जो जवाब था वो ये था कि जनाब हम जो है वो कौम मुस्लिम कोई चीज नहीं होती. जो भी आदमी कौम की बात करेगा वो तो ज़ायनिस्ट है, जैसे यहूदी करते थे. हम तो कौम की बात ही नहीं कर सकते. यहूदीइज्म के अंदर जो ज़ायनिज्म की रूट है ना, वो मुसलमानों में भी उतनी है. मुझे ये मसला है इस वक्त. मुसलमान मौलवी भी यही बातें कर रहा है, मुस्लिम उम्मा. उसका मतलब मुसलमान एक कौम है. ये आपने करोड़ दफा जुमला सुना होगा, मुसलमान एक कौम है. अब ये जुमले की एक्सप्लेनेशन मुझे देनी पड़ेगी क्योंकि मैं बहुत ही अजीब बात करने लगा हूं. अकॉर्डिंग टू द करंट स्टैंडर्ड मुसलमान एक कौम नहीं है, और कोई कौम की डेफिनेशन हमारे ऊपर ना उतारे अपनी पूरी. अगर किसी ने कह दिया था सियासत के नारों में कि मुसलमान एक कौम है, तो उसको पता होना चाहिए कि साथ एक बीमारी और गिफ्ट में भी दे रहा है, कैंसर दे रहा है हमें वो. कौम अगर है तो फिर हमने बाउंड्री लगा दी है. अल्लाह ताला ने कहीं बाउंड्री नहीं लगाई अभी तक. ये चीजें देखें, इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं ना, ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, ये आप उस वक्त दें जब आपकी नजर पूरे कुरान करीम पर हो. कुरान कह रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके, व इन्नहु लज़िक्रुल लका व लिक़ौमिक, सूरह ज़ुखरुफ में, कि कुरान ये आपके लिए और आपकी कौम के लिए जिक्र है. कुरान तो कौम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है और आप ये कह रहे हैं कि जो कौम का लफ्ज इस्तेमाल करेगा वो यहूदी है. व्हाट इज दिस? मैं इसलिए कहता हूं कि आप बहुत अच्छे तालीम याफ्ता हो सकते हैं, लेकिन खुदारा ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स ना दें. तालिबान के ताल्लुक से उन्होंने ये बात कही कि मैं तालिबान की काउंसलिंग करता हूं. ठीक है, करते होंगे, बहुत अच्छी बात है. मैं उनसे कहता हूं कि इमारत नहीं कायम करना, इमारत करोगे कायम तो तुम भी गड़बड़ हो. ये तालिबान के साथ ना मेरी बहुत ज्यादा काउंसलिंग है. काउंसलिंग मैं हमेशा से तालिबान को भी कहता रहता हूँ, जितने मेरे दोस्त हैं उधर, कि बात सुनो, अमारात ना बना लेना. ये यहूदियों ने बनाई थी. अमारात ना बना लेना, दुनिया के ऊपर फैलाना है. अमारात ना बना लेना. नहीं, हमने पहले इस्लाम का एक मॉडल विलेज बनाना है. ये किधर लिखा है कि इस्लाम का मॉडल विलेज बनाना? आपने इमारत गलत है, इमारतें बना दी. ये लफ्ज इमारत का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया. अनलेस ये कि आप डिफाइन न करें कि आप क्या कह रहे हैं, आप इस्तिलाहात को पर अटैक नहीं कर सकते. उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खिताब करते हुए फरमाया था कि इन्नकुम सतहरिसून अलल इमारा, कि तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें इमारत की ख्वाहिश होगी. और आगे फरमाया कि वसतकून खिज़यन व नदामा,
کہ یہ جو خواہش ہے نا یہ ندامت کا باعث بنے گی. الا من اخذها بحقها, سوائے اس کے کہ جس نے اس عمارت کا حق ادا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمارت کو کنڈیم نہیں کر رہے ہیں, عمارت کی غیر ضروری خواہش کو کنڈیم کر رہے ہیں. جو آدمی عمارت کا حق ادا کرے اس کو آپ نے مستثنا کر دیا ہے, اس کو آپ نے ایکسکلوڈ کر دیا ہے. لہٰذا لفظ عمارت کو آپ کبھی بھی کنڈیم نہیں کر سکتے چونکہ حدیث میں لفظ آ گیا ہے. دا پوائنٹ از کہ اچھا جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں, میں نے کتنی مرتبہ ملٹیپل ویڈیوز میں بات کہی ہے کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں ان کے اوپر نظام لانا ضروری ہے, یہ موقف ہے ہمارا. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے نظام لانا اور نظام کے لیے کام کرنا ضروری ہے, تو پھر آپ وہ مسلمانوں کی اکثریت جو بحیثیت اقلیت کی پوری دنیا میں رہ رہی ہے, یعنی مسلمانوں کی ایک اکثریت جو ہے اس وقت پوری دنیا میں وہ بحیثیت اقلیت کے مختلف ملکوں میں ہے, آپ ان کے لیے بھی کیا کریں گے؟ آپ نے ان کو تو جہنمی بنا دیا فوراً. یہ ہمارا اختلاف ہے اور یہ اختلاف رہے گا, اور اس اختلاف کو نوٹ کرانے کے لیے میں یہاں آیا ہوں تاکہ آپ کی اسٹریم سے دونوں پوزیشنز آ جائیں. آئی ایم سوری کہ میں تھوڑا سا میں نے اپنی مزاج کے خلاف جا کر بولا, لیکن آئی ہیڈ ٹو سے اگر آپ مجھے بیٹھ کر جہنمی کہیں گے تو آئی ہیو اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ مائی سیلف. لک میں بات پھر میں ریٹریٹ کروں گا اپنی بات جو میں نے آگے عرض کی کہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سوال نہیں کر سکتے, اختلاف نہیں کر سکتے اینڈ سو فورتھ, ویل ہیئر وی آر. ساحل صاحب کا ویو بھی آ گیا, میرا بھی آ گیا, مفتی صاحب کا بھی آ گیا. And now we have a lot of information to take with us. جو ہمارا ٹیک اوے ہے کہ سوچوں کو پروسیس کریں. یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو بہت سے جو یہ پرسکون جھیل ہوتی ہے نا سوچوں کی, اس میں مختلف قسم کے پتھر پڑتے ہیں, تھوڑی سی اس میں اتھل پتھل آتی ہے تو نئی آکسیجن اس میں جانے کی گنجائش بن جاتی ہے. اینڈ آئی تھنک دس از گڈ انف فار ٹوڈے کہ ہم نے سب نے اپنا اپنا پوائنٹ رکھ دیا. all the situation is now clear enough. اور کسی بھی جو گفتگو کی محفل ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی جو میرے سمجھتا ہوں کہ کامیابی کا جو معیار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کس کے آرگومنٹس کتنے پاورفل تھے, کس کے کیا تھے. وہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آپ کسی سے اتفاق یا اختلاف کرنے کے قابل ہو جائیں, یعنی کہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ہمیں 1 گھنٹہ 42 منٹ ہو گئے اور اس کے بعد بندہ سوچے کہ یار باتیں پتہ نہیں کی کیا ہیں لوگوں نے. ہوپ فلی آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے, ادھر آپ کسی سے اختلاف کریں گے, کسی سے اتفاق کریں گے. اینڈ آئی تھنک اگر یہ بھی ہم نے کر دیا ابھی بھی یہ سوچیں گے کہ بات ہوئی کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس لیے سوچیں گے چونکہ آپ کی ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے آئیڈینٹی کرائسس. اس پر بات ہوئی نہیں, ہاں اس کو ہٹا دیتے ہیں. اس پر آپ کو اس ویڈیو کا ٹائٹل بدلنا پڑے گا. اور اس موضوع پر جو بہت اہم موضوع ہے دوبارہ اسٹریم کرنی پڑے گی. اب قرض رہ گیا کیونکہ لوگ نہیں انشاءاللہ اس پہ ہم بار میں نے ساحل صاحب سے کہا بھی ہے کہ اس پہ ہم انشاءاللہ مزید باتیں کریں گے. اور کیونکہ ہر جگہ کی مختلف جزیات ہوتی ہیں, ٹیکنیکل ڈیٹیلز مختلف ہوتی ہیں. سو there are number of reasons that we have to have these types of conversations. تو ساحل صاحب کا ان کا کہ آئیڈینٹی جو ہے ہماری نظام سے بندھی ہوئی ہے. میرا ویو اس سے بہت مختلف نہیں ہے, لیکن اس کا جو پروسیس ہے اس سے مختلف ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم ہر وقت فرنٹ فٹ پہ کھیل کے یہ اچیو کر سکتے ہیں. آپ کا ویو جو ہے اس سے بہت مختلف ہے کہ نہیں, مختلف رستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے. That's fair enough. میرا خیال ہے دس از اے گڈ پوائنٹ کہ ہم اس بات کو یہاں پہ خلاص کریں. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ کا ویو بھی آ گیا. اگین صاحب کے وہ تشریف لائے.